पेरेंट्स के रिस्पॉन्स टीनेजर बच्चों को 3x मोर रेबिलियन बना रहे हैं और वो भी अननोइंगली। एंड यस, यू हर्ड इट राइट, योर टीनेजर इजंट जस्ट बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल। वो बैक टॉक कर रहा है, शाउट कर रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है, डोर स्लैम्स कर रहा है और कभी कभी तो इतना ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है कि संभाला नहीं जा रहा। और लेकिन ये सब वो जानबूझकर नहीं करता। पेरेंट्स सोचते हैं कि ये बैड बिहेवियर है, लेकिन साइकोलॉजी कुछ और बहुत शॉकिंग बताती है। ये एक स्ट्रेस्ड ब्रेन का सर्वाइवल मोड है और स्केरी पार्ट ये है कि मोस्ट पेरेंट्स अननोइंगली इस स्ट्रेस रिस्पॉन्स को 3x ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। पेरेंट्स कभी कभी सोचते हैं कि भी मेरा बच्चा तो बहुत काम था, बहुत कंपोज था, लेकिन ये सडनली एक्सप्लोड क्यों करने लगा है? छोटी छोटी बातें एली फाइट्स में क्यों कन्वर्ट हो रही हैं? मेरा बच्चे से बात करना मुश्किल क्यों हो रहा है? आज मैं आपको बच्चे के डिसरिस्पेक्ट के पीछे की साइकोलॉजी और 3 ब्रेन बेस्ड कीज जो इस बिहेवियर को एक्चुअली फिक्स करती हैं शेयर करूंगी। तो इस सॉल्यूशन के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एंड तक पूरा देखिए। स्टडीज दिखाती हैं कि जब बच्चे इमोशनल प्रेशर में होते हैं तो उनकी बॉडी में 3x मोर कॉर्टिसोल रिलीज होता है और कॉर्टिसोल हम सब जानते हैं एक स्ट्रेस हार्मोन है, सेम हार्मोन जो डेंजर के वक्त हर बॉडी से रिलीज होता है। मतलब जब आपका बच्चा बैक टॉक करता है तो उसका ब्रेन थ्रेटेंड फील कर रहा होता है, नॉटी नहीं, थ्रेटेंड। कभी नोटिस किया है आपने? उस मोमेंट में लॉजिक कभी भी काम नहीं करता। आप जितना बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे, सिचुएशन उतनी ही बिगड़ती चली जाएगी। लेट मी टेल यू अबाउट आरव। 15 साल का एक लड़का, बहुत अच्छा बच्चा, लेकिन अचानक वो रूड बिहेव करने लगता है, आई रोलिंग, शाउटिंग, डोर स्लैमिंग। उसकी मॉम बोल रही है कि ये मेरा बच्चा तो ओवरनाइट ही चेंज हो गया है, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि वो बदला नहीं है, उसका ब्रेन स्ट्रेस थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गया है। क्या ये आपके बच्चे जैसा लगता है कि पहले बहुत काम और कंपोज्ड और अब एकदम एक्सप्लोसिव हो गया? लेकिन आरव के ब्रेन के अंदर हो क्या रहा था वो तो पता ही नहीं। वो ऑलमोस्ट हर डिसरेस्पेक्टफुल बच्चे को एक्सप्लेन करता है। जब बच्चे का ब्रेन इमोशनल प्रेशर फील करता है तो वो फ्लाइट और फाइट मोड में चला जाता है। इस स्टेट में नंबर 1 थिंकिंग ब्रेन शट डाउन हो जाता है, नंबर 2 इमोशनल ब्रेन कंट्रोल ले लेता है एंड नंबर 3 डिफेंस बिहेवियर एक्टिवेट हो जाता है। और डिफेंस दिखाने का क्या तरीका है? एंगर, एटीट्यूड, डिसरिस्पेक्ट, साइलेंस। और इसलिए डिसरिस्पेक्ट बिहेवियर नहीं होता, ये एक रिस्पॉन्स होता है स्ट्रेस्ड ब्रेन का। अब आप सोचिए, क्या आपका बच्चा आपको हर्ट करना चाहता है या एक्चुअली में वो इमोशनली खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है? अब जब आरव की बात करते हैं तो उसके घर में भी डेली मार्क्स का प्रेशर, कांस्टेंट उसका करेक्शन, और अगर वो कभी रोता या कुछ करता तो बोलते ड्रामा मत करो, तुम्हारा शाउटिंग करना आम बात हो गया है। तो उसके ब्रेन ने ये सीख लिया कि घर एक स्ट्रेस्ड जोन है और स्ट्रेस्ड सुनते ही ब्रेन कभी नहीं सीखता, वो फाइट करता है। वो घर का एटमॉस्फेयर फाइट के वक्त कैसा होता है ये आप खुद रिलेट कर सकते हैं। और इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि 1 रेगुलेट बिफोर यू एजुकेट। साइकोलॉजी एक बात क्लियरली प्रूफ करती है कि स्ट्रेस्ड ब्रेन सीख नहीं सकता। जब पेरेंट्स डिसरिस्पेक्ट के टाइम लेक्चर देते हैं या बोल के कुछ समझाने की कोशिश करते हैं तो ब्रेन विजडम नहीं सुनता, ब्रेन डेंजर सुन रहा होता है। और इसका फिक्स सिंपल है, पहले खुद को काम कीजिए, वॉइस लो कीजिए, अपनी प्रेजेंस शो करिए। ये नर्वस सिस्टम को सिग्नल देता है आई एम सेफ। और आप खुद सोच के बताइए कि हीट ऑफ द मूवमेंट में समझाने से कभी बच्चे समझते हैं क्या? इसका फिक्स सिर्फ काम होता है। और जब आरव की मॉम ने ये ट्राई किया तो उनके घर में तो शॉकिंग चीजें हो गई और यही थी हमारी नेक्स्ट की 2, इमोशंस को एक नाम दो। न्यूरोसाइंस कहती है कि इमोशन को नाम देने से स्ट्रेस हार्मोन फास्ट कम होते हैं। सिंपल बोलना कि तुम फ्रस्ट्रेटेड हो या तुम अपसेट लग रहे हो या मैं तुम्हें समझती हूँ,
ये छोटे छोटे सेंटेंस ब्रेन को फील कराते हैं कि वो सेफ है, जिससे स्ट्रेस कम होता है, कंट्रोल वापस आ जाता है और सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है। सच बताइएगा, लास्ट टाइम कब आपने बच्चे को ट्रूली अंडरस्टूड फील करवाया था? करेक्ट नहीं। और ये सेम सिचुएशन हुई जब आरव एक दिन चिल्ला रहा था तो उसकी मॉम ने उस पर वापस चिल्लाया नहीं, बस आराम से बोला कि आज तुम बहुत फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हो, जब तुम प्रिपेयर होगे तब हम बात करेंगे। ये सुनते ही वो रुक गया और उसकी मदर इतनी खुश थी कि इतने महीनों में पहली बार वो डांट से नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से रुक गया। सोचिए, अगर पहले समझना आए फिर समझाया जाए तो क्या फाइट्स होंगी? इसको रोकने के लिए की 3 है वार्म बाउंड्रीज। ज्यादा स्टिकनेस इज इक्वल टू रिबेलियन चाइल्ड, नो लिमिट्स इज इक्वल टू chaos। सो साइकोलॉजी का गोल्डन रूल है क्लियर बाउंड्रीज प्लस इमोशनल सेफ्टी। फॉर एग्जाम्पल, ये बात कहना कि आई वोंट अलाउ यू शाउटिंग, लेकिन मैं तुम्हें जरूर समझना चाहती हूँ। आई वोंट एक्सेप्ट योर डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर, लेकिन मुझे पता है ये तुम जानबूझ के नहीं कर रहे, तुम किसी बात से परेशान हो। रिस्पेक्ट फियर से नहीं बनती, सेफ्टी से बनती है। सोचिए, अगर डिसिप्लिन बिना शाउटिंग के पॉसिबल हो तो 3 हफ्ते में आपकी नंबर 1 शाउटिंग कम हो जाएंगी, बातें नॉर्मल हो जाएंगी, रिस्पेक्ट वापस आ जाएगा, लेकिन पनिशमेंट से नहीं, ब्रेन रेगुलेशन से। अगर स्ट्रेस कम हो तो घर का माहौल कितना बदल सकता है, आप खुद सोचिए। और ज्यादातर पेरेंट्स ये जानते ही नहीं कि जो बच्चे इमोशनल रेगुलेशन नहीं सीखते वो फ्यूचर में अक्सर एंगर इशू, एंजाइटी, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स और हमेशा अपने साथ रहने वाले लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। आज का डिसरिस्पेक्ट कल का इमोशनल स्ट्रगल बन जाता है। लेकिन जो पेरेंट्स स्ट्रेस रिस्पॉन्स अभी फिक्स कर देते हैं वो अपने बच्चे की मेंटल हेल्थ को लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्ट करते हैं। सोचने वाली बात है, हम सिर्फ आज की फाइट्स रोक रहे हैं या हम फ्यूचर शेप कर रहे हैं। हम बच्चे को आज के लिए नहीं, आने वाले 5-10 साल के बाद के लाइफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसलिए टीन डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड नहीं होता, ये नर्वस सिस्टम सेफ्टी मांग रहा होता है, स्ट्रेस को फिक्स करना चाह रहा होता है। तो इसलिए स्ट्रेस को फिक्स करो तो बिहेवियर खुद ब खुद फिक्स हो जाएगा। तो आप भी इन चीजों को ट्राई जरूर करें। अब बारी है एक फ्रेमवर्क की, तो आप भी इन चीजों को ट्राई जरूर करें। नंबर 1, पॉज एंड ब्रीथ। नंबर 2, इमोशंस को बोलिए। नंबर 3, काम बाउंड्रीज सेट कीजिए। 7 डेज आप इन चीजों को जरूर कंटिन्यू कंसिस्टेंटली फॉलो करें, आपको छोटे छोटे शिफ्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। और हमेशा याद रखिए, आपका बच्चा आपसे लड़ नहीं रहा, उसका ब्रेन स्ट्रेस से लड़ रहा है। और जब पेरेंट्स इमोशनल रेगुलेटर बन जाते हैं, बच्चे इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। डिसिप्लिन कभी भी फियर से नहीं आता, सेफ्टी से आता है। अगर आप अपने बच्चे के बिहेवियर में परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल बुक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।